प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट विजुअल आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है, जो फ्री ऑफ कास्ट आप लोग की तैयारी के लिए है। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे क्लास को शेयर करिए, जिससे अधिक लोग हमारे क्लास से जुड़ सकें। तो आयोग का निर्देश के अनुसार आपके टीजीटी, पीजीटी में सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न बनेंगे, जीके, जीएस, करंट, रीजनिंग से संबंधित बनेंगे। इसी चैनल पे आपके सारे जो है सामान्य ज्ञान से भी क्लास लिए जाएंगे, तैयारी कराए जाएंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आप लोग को सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो मित्रों, क्लास से बने रहिए, जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिए। और जो लोग नए हैं क्लास से, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो जीके से संबंधित है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो आज का हमारा प्रमुख जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मित्रों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद के लिए जो शपथ दिलाया जाता है, किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? तो मित्रों, राइट आपका आंसर जो है एक कृषि का दिया गया है, कृषि को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसलें हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र में जो है कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो चावल की खेती की जाती है, चावल जो है का कृषि की जाती है, खेती की जाती है। आपका राइट आंसर है चावल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेले के बीच कितना अंतराल होता है? मित्रों, आपका जो प्रश्न है, एक ही स्थान पर जो दो महाकुंभ मेले का जो मेला जो लगता है उसके बीच में कितना अंतराल होता है? एक ही स्थान पे दो महाकुंभ जो मेले का जो आयोजन होता है उसका बीच में जो कितना अंतराल होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो 12 वर्ष है। 12 वर्ष का जो अंतराल होता है दो महाकुंभ के बीच की। नेक्स्ट इस प्रश्न आपका है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो महाभियोग चलाया गया वार्ने हस्टिंग्स जी। नेक्स्ट आपका है, 7वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपरताप विद्युत निगम हरियाणा के किस जनपद में अवस्थित है? तो मित्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपरताप जो विद्युत निगम है हरियाणा के किस जनपद में अवस्थित है? तो झांझर में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 42 में मिलता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है किसमें सबसे तेज होती है? तो आपका राइट आंसर है कांच में ध्वनि की गति जो है सबसे तेज होती है। नेक्स्ट आपका है, डबल फोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। टेनिस आपका खेल है, खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो मित्रों, जो मूलभूत अधिकार था, सूची था, संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो 44वां जो है संशोधन में हटाया गया, जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति केवल
किसकी लिखित सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोष जारी कर सकते हैं? तो किसके लिखित जो है लिखित सिफारिश पर कर सकते हैं? तो संघ का मंत्रिपरिषद, संघ के जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा सिफारिश पर जो है वो आपातकालीन स्थिति घोषित कर सकते हैं। राइट आंसर आपका है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है आपका जो है विश्व में, जिसे एवरेस्ट पर्वत कहा गया है, जो हिमालय पर है, तो आपका हिमालय है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका है हिमालय पर है। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर कहाँ है? हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? तो मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? तो इटली का मार्को पोलो जो है इटली का निवासी था। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों, कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा गया है, चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका, विश्व पुचाई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जैन सारी जो है द्वारा मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी है, जो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? अर्थात डबल रोटी बनाने में जो प्रयुक्त किए जाने वाला जो बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हितोपदेश की रचना किसने की? हितोपदेश की रचना किसने की? तो नारायण पंडित ने की। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंग्लैंड राज्य का एक संघ होगा, जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, जो आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है? मित्रों, भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है? तो अनुमोदन आपका किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? तो जेनेवा में है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है प्रश्न, www के आविष्कारक का प्रवर्तक कौन है? अर्थात www वर्ल्ड वेब जो कहा गया है, तो इसके जो आविष्कारक के प्रवर्तक है टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा की योजना की जो शुरुआत की गई, आपकी जो राइट आंसर है 1975 में की गई। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रित है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रित है? तो तांबा, जस्ता और निकिल का, जो आपका राइट आंसर है। तो जर्मन सिल्वर जो है, जो जर्मनी जो है चांदी है, उसमें किसका मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता और निकिल का होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, चेतना उत्तक के नाम से जाने जाने वाला उत्तक कौन होता है? तो तंत्रिका होता है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसने में है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वह किस देश के संविधान के द्वारा लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में ऋण नियंत्रण का जो प्रचलन है किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत किसे कहते हैं? पैमीर नोट को कहते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का जो आयोजन होता है वो आपका अजमेर में होता है। जो पुष्कर आपका राजस्थान के में स्थित है, तो अजमेर में होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था मित्रों? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। तो मित्रों आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, तो क्लास से जुड़े रहिए और आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपके पास हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप सभी लोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।